हेलो व्यूअर्स, दिस इज वाहिद इलियास वानी हियर। वेलकम टू फैक्चुअल मैथ्स। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसी एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर जो आपका बचा है। क्वेश्चन नंबर आज आपका है 3, 4 एंड 5। कुछ क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं, उनको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये भी आपके पास आप जानते होंगे हम फैक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं। सो टुडे क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास, उसी को हम वहीं से शुरू करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट आपसे कहता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स। इट इज योर फर्स्ट पार्ट। आपने करना क्या है, फैक्टराइज करना है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कहा था कि आपने देखना है सबसे पहले आपके पास मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास क्या है, एक बाइनोमियल है। तो आपने देखना है, आपने दोनों टर्म्स में से कॉमन लेना है। तो दोनों टर्म्स में आपके पास कॉमन क्या है वो आप देखेंगे। आप जैसा कि देख सकते हैं, वो x आपका कॉमन निकाला जा सकता है दोनों टर्म्स में से। अंदर बचेगा आपके पास ए एक्स एंड वहां पे बचेगा आपके पास b। जब आप देखिए, चेक करना है आपने कि ठीक है हमारा या गलत है। x को आप ax से मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स स्क्वायर आएगा। x को b से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आएगा, a x को b से करेंगे तो bx। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पार्ट। ये आपके पास इस तरीके से फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके इसके बाद आपके पास नेक्स्ट पार्ट करने जा रहा हूं, दैट इज अब मैं करने जा रहा हूँ इसी का थर्ड पार्ट आपका कहता है 2x का क्यूब। थर्ड पार्ट क्या कहता है, 2x का क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xy का स्क्वायर एंड आफ्टर दैट है 2xz का स्क्वायर। 2xz का स्क्वायर ये है। चलिए जी, अब फैक्टराइज करना है ना आपने। तो हम इसको कैसे फैक्टराइज करें, देखिए आपके पास कितनी टर्म्स हैं वो चीज आप देखिए पहले। हमारे पास 3 टर्म्स हैं, तो हम तीनों टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे। तीनों टर्म्स में आपका कॉमन निकलने वाली चीज जो है, आई थिंक आसानी से आप देख सकते हैं, दैट इज 2x। 2x तीनों में कॉमन निकाला जा सकता है। एंड अंदर आपका बचेगा, यहाँ बच रहा है आपका x का स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपका y का स्क्वायर एंड वहां बचेगा आपका z का स्क्वायर। दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। सॉरी, ये जो थर्ड पार्ट है उसका फैक्टराइजेशन हो गया आपका। कितना आसान है ये, डिफिकल्ट नहीं है आपके पास, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। उसके बाद आप इसका 8वां पार्ट देखिएगा। ये नहीं देखिए कि मैं कितने पार्ट्स कर रहा हूँ कितने नहीं कर रहा हूँ, आप ये चीज देखिए कि आपको फैक्टराइजेशन करने आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि फैक्टराइजेशन उतना टफ नहीं है, आपके पास आसान है। एट द एंड ऑफ द डे आप करने क्या जा रहे हैं, आप फैक्टराइज करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, नंबर्स को आप फैक्टराइज कर रहे हैं, सिमिलरली हम यहाँ भी फैक्टराइज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेशन है आपके पास। प्लस है आपका 4a एंड उसके बाद क्या है आपका 4a के बाद 5b प्लस 2, 5b प्लस 2 ये है आपका। चलिए जी, इसको हमने फैक्टराइज करना है, तो कैसे इसको आप फैक्टराइज करेंगे। देखिए जी, पहला है आपके पास क्या है, 10b प्लस 4a है। 10b प्लस 4a, दोनों में कॉमन निकलने वाली चीज जो है वो आपके पास 2a है। दोनों में से 2a कॉमन निकाला जा सकता है, अंदर बचेगा 5b। एंड वहां से कॉमन निकाला है आपने ऑलरेडी 2a, वहां बचेगा आपका कितना, 2। सिर्फ 2 बच रहा है, वहां सिर्फ आपका कॉमन क्या बच रहा है, दैट इज 2। एंड अब आपको याद होगा कि मैंने कहा था, आपके पास अगर 4 टर्म्स हैं, इस तरीके से आप कॉमन निकालते हैं। पहली दो में से अलग कॉमन ले लेते हैं, दूसरी दो में से अलग कॉमन, in such a way that this factor and this one factor remain same। ये दोनों सेम होने चाहिए। ये वाला फैक्टर यहाँ आया एंड यहाँ भी आपका सेम आना चाहिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा, प्लस 1 होगा आपका, अंदर बचेगा आपका 5b प्लस 2। देखिए 1 को 5b से 5b, 1 को 2 से करेंगे तो आएगा आपका 2। चलिए आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 5b प्लस 2 एंड इनटू है 2a प्लस 1। दो फैक्टर 2a प्लस 1 एंड 5b प्लस 2, ये दो आपके पास दो फैक्टर्स आ रहे हैं। ये थे आपके दो फैक्टर। उसके बाद है आपके पास एक और पार्ट कर रहा हूं मैं, आईवी पार्ट करता हूं, मान के चलते हैं आईवी पार्ट। एंड आईवी पार्ट क्या कहता है आपसे, ये है आपका ए एम का स्क्वायर, ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर, बी एम ही क्या, हाँ बी एम का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस बी एन का स्क्वायर प्लस ए एन का स्क्वायर। चलिए ये है आपका क्वेश्चन, ओके। एंड काफी आसान है, फिर से हम इसको फैक्टराइज करेंगे। अब सिमिलरली अब यहाँ पे जैसे आपने इसका था ये 8th पार्ट किया, वैसे ही आपने ये वाला भी करना है। यहाँ भी आप देख सकते हैं आपके पास मोर देन 3 टर्म्स दी हुई है, 3 से ज्यादा टर्म्स दी हुई है, तो आप पहली दो में से अलग कॉमन ले लेंगे। पहली दो टर्म्स जो है उनमें कॉमन निकलने वाली चीज आप देख सकते हैं, एम स्क्वायर उनमें कॉमन है। अंदर जो बचेगा दैट इज ए, क्या है आपका, अंदर आपका ए बच रहा है, ए है ना आपका, यहाँ देख सकते हैं ए बचेगा आपका एंड यहाँ बचेगा आपका बी। एंड आप ऐसे कॉमन निकालना है, वहां भी यही बचाना है आपने, ए और बी बचाना। चलिए वहां आप देख सकते हैं एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा, बी प्लस ए आएगा।
अब a प्लस बी करें, b प्लस ए करें, बात एक ही है ना, यानी a में b ऐड करो या b में a ऐड करो, बात एक ही है। अब सोचेंगे आप कैसे बात एक ही है, 3 में आप 5 ऐड करो 8 आएगा, 5 में 3 ऐड करो आना फिर भी 8 ही है, बात एक ही है। रिजल्ट आपका सेम ही आएगा, आप पहले 3 लिखे बाद में 5 लिखे, कोई पहले 3 लिखे या पहले 5 लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसके दो फैक्टर आया आपके पास a प्लस बी एंड दूसरा फैक्टर है आपके पास m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। दीज आर द फैक्टर्स, ये दो फैक्टर्स हो गए आपके पास। ओके, अब आते हैं हम इसी का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपका कहता है इट इज फैक्टराइज, फिर से फैक्टराइज है एंड इसका करने जा रहा हूं मैं फर्स्ट पार्ट से ही शुरू करूंगा। इसका फर्स्ट पार्ट आपका क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट है a रेज पावर 4 माइनस b रेज पावर 4, a रेज पावर 4 माइनस b रेज पावर 4। चलिए जी, अब a की पावर 4 है ना, जैसे आपके पास अगर 4 है आप उसको बनाते हैं 2 का स्क्वायर। ओके, अब a की पावर 4 है, आप इसको लिख सकते हैं a का स्क्वायर अगेन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर से स्क्वायर, यानी बी ए पावर 2 की होल पावर 2, बी पावर 2 की होल पावर 2। ओके, अब ये बन रहा ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब यहाँ आपका ए क्या है, यहाँ देख सकते हैं यहाँ ए क्या है, ए है आपका ए का स्क्वायर, ए क्या है आपका ए स्क्वायर एंड ये होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ना, ए माइनस बी, ए माइनस बी लिखना, बी क्या है आपका, बी है आपका बी स्क्वायर इनटू ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आपका ए क्या है दैट इज ए स्क्वायर एंड बी क्या है बी स्क्वायर। अब ये और एक बार एक्सपेंड होता है, इसको लिख सकते हैं, ये फिर से बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, इसको आप लिख सकते हैं ए माइनस बी, ये वाला एक्सपेंड और होता है इंटू ए प्लस बी एंड वहां से आएगा ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये एक्सपेंड हो रहा है ना, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ आइडेंटिटी एप्लीकेबल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आपका हो गया क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से आप करेंगे इसका फर्स्ट पार्ट एंड आफ्टर दैट आते हैं इसका थर्ड सेकंड पार्ट भी करते हैं। चलिए सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कहता है पी रेज पावर 4 माइनस 81। देखिए काफी आसान है, बहुत आसान है, फिर से कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे पी स्क्वायर का अगेन स्क्वायर एंड इट कैन बी रिटर्न एज 3 की पावर 4, क्योंकि आप जब चेक करेंगे 3 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, वन यू मल्टीप्लाई 3 4 टाइम्स यू विल गेट 81, आपको 81, 3 3 9 3 27 3 1 27 3 आपका 81 होता है। तो 381 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 4। ओके, एंड ये आएगा आपका क्या, पी स्क्वायर का स्क्वायर आ रहा है, आप इसको लिखें, देखिए बना आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए क्या है, ए इज बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी बोला मैंने ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी, ए क्या है आपका, ए है ना आपका, नहीं यहाँ आपने उल्टा किया, यहाँ करना था आपने 3 का स्क्वायर का अगेन स्क्वायर, पावर 4 है ना, तो 3 स्क्वायर का स्क्वायर किया आपने, डबल कर दिया, यानी जैसे यहाँ पावर 4 थी तो डबल कर दिया, 81 बनता है 3 की पावर 4, उसको लिखा आपने 3 की पावर 2 की होल पावर 2। ओके, एंड ये बन रहा है आपका क्या, पी स्क्वायर, ये बनता है आपका ए माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ए माइनस बी, ए क्या है आपका पी स्क्वायर माइनस बी, बी क्या है आपका 3 स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये और एक्सपेंड होता है, ये चीज और एक्सपेंड होती है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको और एक्सपेंड करेंगे हम, ये आएगा पी माइनस 3 इंटू पी प्लस 3 एंड उधर से है पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एज इट इज, इट कैन नॉट बी एक्सपेंडेड फर्दर मोर, इसको आप और आगे एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं, सो योर आंसर रिमेन्स ओवर हियर, यहाँ आपका आंसर रुक जाएगा, यहाँ ये है आपका आंसर, ये है आपके पास फैक्टर। इसके बाद आते हैं हम इसका पार्ट नंबर थर्ड करेंगे, नहीं अब करेंगे हम इसका पार्ट नंबर फोर्थ, बाकी दो पार्ट बचेंगे, तो आई होप कि वो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके दो पार्ट हैं और ये था आपका क्वेश्चन नंबर आपका 3 था, हाँ लिखा है मैंने क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एंड एक्स की पावर 4 माइनस क्या है, पार्ट नंबर है आई वी आई थिंक, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड की पावर 4, ये है आपके पास। चलिए चलिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये है आपका x की पावर 4 है ना, चलिए जी इसको क्या लिखेंगे हम, x की पावर 4 है, इसको आप लिख सकते हैं देखिए
एक्स की पावर 2 की होल पावर 2 माइनस एक्स माइनस जेड की पावर 2 की अगेन होल पावर 2। वही पावर 4 है, आपने पहले 2 लिखा, उसके ओवर फिर से ऊपर और आपने 2 दे दिया। x की पावर 2 इंटू क्या होगा, आपने अगर आपको याद हो आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, a की पावर m एंड n है, ऐसे अगर है उसका मतलब a की पावर m इंटू n, ये चीज है उसका मतलब। ओके, वही चीज यहाँ बन रही थी, है ना। तो आपने लिख दिया। अब ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी आपका पूरा ये एज्यूम होगा बराबर होता है ना ए माइनस बी इंटू होता है आपका ए प्लस बी। अब ध्यान रखिएगा ए माइनस बी है ना, ए क्या आपका एक्स का स्क्वायर, ए आपका एक्स नहीं है, ये आपका एक्स एक एक्स का स्क्वायर है, माइनस बी, बी क्या चीज है आपके पास, बी है आपका एक्स माइनस जेड का स्क्वायर एंड इनटू है ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। ओके, अब देखिए ये और एक्सपेंड होता है आपके पास, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी। अब ए आपका एक्स है, एक्स माइनस जेड, ओके, इनटू ये हो गया ना, इनटू ए प्लस बी होगा, ए प्लस बी एक्स प्लस एक्स माइनस जेड एंड उस साइड से हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, ये आगे एक्सपेंड नहीं होगा। ओके, एंड अब आपका फाइनल आंसर जो आ रहा है दैट इज, वो क्या हो गया आपका, चलो इसको ब्रैकेट खोल दीजिएगा, एक्स माइनस जेड नहीं प्लस जेड होगा आपका। ओके, एंड इनटू क्या होगा एक्स प्लस एक्स माइनस जेड एंड उधर से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का, नहीं वो एज इट इज रहेगा। ओके, यहाँ देखो ये एक्सपेंड होता है, ये क्या बनता है आपका, ये खत्म हो गया। ओके, माइनस एक्स, यहाँ देखो क्या आ रहा है आपका, यहाँ आ रहा है एक्स प्लस एक्स कितना होता है, इस साइड से आ रहा है जेड इंटू एक्स प्लस एक्स हो गया आपका 2x माइनस जेड एंड उधर से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस नहीं है प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। इस तरीके से आपके पास हो गया इसका पार्ट नंबर है। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं, आपने फैक्टर्स निकाल लेते हो, तो ये थे इसके 3 फैक्टर्स। अब आता है इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट वाला, इसी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है, काफी आसान है आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब फिर से फैक्टराइज करना है ना, देखो यहाँ पूरा चैप्टर फैक्टराइज का ही, क्योंकि फैक्टराइजेशन अगर टॉपिक है तो हम यहाँ पूरे चैप्टर में फैक्टराइज ही करेंगे। तो इसका पहला पार्ट है पी का स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, पहला क्या है पी का स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ओके, आ जाइए जी सोल्यूशन, इसका सोल्यूशन क्या होगा आपका, आपने आइडेंटिटी पढ़ी है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये चीज़ है, ये आइडेंटिटी है आपके पास। ओके, अब यही आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करने जा रहे हैं, तीन कुल मिला के इसमें 3 पार्ट्स हैं। ये आइडेंटिटी अगर आपको याद हो, ये हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज में भी पढ़ी थी, इससे इसी चैप्टर में शायद पीछे नहीं पढ़ी, अभी एक बार और आएगी इसकी लास्ट एक्सरसाइज, तीसरी एक्सरसाइज। ओके, एंड पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8 है ना आपके पास, तो देखिए इसको क्या करेंगे हम, आपने ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है ना, तो फोकस आपका जो होगा वो पहली टर्म पे होगा, यानी इसको लिखिए आप p का स्क्वायर प्लस, अब इसको ब्रेक डाउन करना है, इसको आप मिडिल टर्म भी एज्यूम कर सकते हैं, ये मिडिल टर्म स्प्लिट भी है आपका, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिट के तरीके से ये आता है आपके कहीं ना कहीं से यही हो जाता है, वो मिडिल टर्म स्प्लिट में भी ऐसा ही होता है। लेकिन हम फोकस रखेंगे फिलहाल आपकी इस थर्ड वाली टर्म पे। थर्ड वाली टर्म क्या है आपका 8 है ना, वो किसी का स्क्वायर नहीं बनता है, किसी का स्क्वायर या उसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम 8 को एज ए प्रोडक्ट ऑफ लिखेंगे, हम 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 4, यानी अब 2 इंटू 4 क्यों लिखा, ये आपका a है ये आपका b है, क्योंकि आपको यहाँ क्या चाहिए होता है, a चाहिए होता है और यहाँ आपका b चाहिए होता है, यहाँ a इंटू b होता है, ये a इंटू b हो गया। लेकिन ये जो a इंटू b होता है ना आपका, ये a इंटू b ऐसे होना चाहिए कि उनको ऐड करके ये मिडल वाली टर्म आपके पास आ जाए, समझ रहे हैं ना, यानी a इंटू b तो लिखा है, यहाँ आपने a प्लस b बनाना है, जिससे आपका वही a प्लस b करके, जो a इंटू b करके 8 लाया वही a प्लस b करके आपने 6p लाना है। जरा जरा देखते हैं, 2 प्लस 4 बिल्कुल 6 आता है, एंड यहाँ देखते हैं आपका p होता है, एंड ये होगी आपकी आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये देखिए आपके पास। अब ये आइडेंटिटी किसकी है, वो है आपके पास x प्लस ए एंड x प्लस बी की, तो x प्लस ए, एक्स क्या है आपका p,
ए क्या है आपका 2 एंड इनटू हो गया आपका क्या b प्लस 4। ये हो गए इसके दो फैक्टर। सिर्फ 2 लाइनों में आपका आंसर हो गया, 2 लाइनों में आपका क्वेश्चन हो गया। काफी आसान है, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं होनी चाहिए। एंड अब आते हैं आप इसका तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट क्या कहता है, पी स्क्वायर प्लस 6b। ये भी ऐसा ही, पी स्क्वायर प्लस 6b माइनस 16 है ना, माइनस 16 ओके माइनस 16। चलिए इसमें भी यही आइडेंटिटी आपने यूज करनी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी। लेकिन मैंने कहा पहला फोकस आपका पहली वाली टर्म पे, आफ्टर दैट तीसरी वाली टर्म पे जाते हैं। आप तीसरी वाली टर्म पे जाते हैं ना, क्योंकि वहां से लाना क्या है आपने लाना है तो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके क्या लाना है 16 लाना है। ओके जरा 16, लेकिन 16 नहीं, वो पॉजिटिव 16 नहीं है, वो माइनस 16 है। माइनस 16 को आप कैसे, माइनस 16 आप ला सकते हैं अगर आप करेंगे 2 इंटू 8 करेंगे। 2 इंटू 8 आपका 16 तो होता है, 16 ही तो होता है। लेकिन माइनस लाना, अब मसला है इसको दे माइनस या इसको दे, क्योंकि माइनस में लाना है 16। इसको देंगे तब भी माइनस 16 आएगा, इसको देंगे तब भी माइनस 16 आएगा। लेकिन मसला है फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हीं दो को ए और बी होता है ना, ये चीज आपके पास ये ए और बी है, उन्हीं ए और बी को ऐड करके आपके पास मिडिल टर्म आनी चाहिए। ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, जरूरी नहीं है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब डिपेंड करता है यहाँ पे आपके पास बड़ी, यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ पे साइन आपका पॉजिटिव है, तो मतलब आपको बड़े नंबर को साइन देना है, आपने पॉजिटिव एंड छोटे को देना है, आपने क्या नेगेटिव। हम लिखेंगे प्लस, हम लिखेंगे -2 प्लस, जरा चेक करिए आप, -2 प्लस 8 होता है आपका 6 इंटू पी हो गया आपके पास, ये आ गया आपका। अब वो बराबर है किसके, x प्लस ए एंड x प्लस बी के। एंड x क्या है, दैट इज b प्लस ए, प्लस ए है ना, यहाँ आप लिखेंगे प्लस ए, क्या लिखना है, ए आपने लिखना -2, चलो लिख देते हैं एक बार। एंड दूसरा है आपका x प्लस बी, p प्लस 8 लिख दिया आपने, लेकिन यहाँ प्लस माइनस है, इसको खत्म कर देते हैं, p -2 आएगा, प्लस को जब माइनस मल्टीप्लाई होगा वहाँ आएगा आपका p प्लस 8। ये हो गया आपके पास क्या, दो फैक्टर्स। इसका अब एक पार्ट बच रहा है, बीच में एक पार्ट है, वो भी काफ़ी आसान है, उसी तरीके से आप उसको भी करेंगे, इसी तरीके से आप उसको भी करेंगे। ज़रा मैं कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा सा कर दूंगा मैं। क्यू स्क्वायर एंड बीच में क्या है प्लस -10 क्यू प्लस 21। आप देखिएगा आप आसानी से कर सकते हैं, मैंने कहा पहली टर्म पे फोकस आपका। एंड इस पे इसको बनाइए 7 इंटू 3, आपका ए है, ये आपका बी है, 7 इंटू 3। लेकिन अब उन्हीं को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपने -10 लाना है। अब -10 लाना है ना, आपने -10 लाना है, तो मतलब है माइनस इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तभी तो -7 और -3 आपका कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो दोनों को दे देंगे प्लस, एंड यहाँ देंगे आप क्या -7 प्लस -3, ये चीज देंगे आप। एंड इंटू है आपका क्यू प्लस, अब ये किसकी आइडेंटिटी है, अभी लिखा था मैंने x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स आपका क्यू है, प्लस ए है, प्लस ए यहाँ पे -7 है, मैंने अभी दिखाया, यहाँ पे प्लस माइनस लिखते हैं बाद में माइनस आता है, इसलिए हम डायरेक्ट -7 लिखेंगे। इनटू है आपका क्यू -3, ये निकल गए इसके दो फैक्टर। सो ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज। इस तरीके से आपकी 8th की ये जो फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज आपका 13.2 है ये खत्म हो गया। अभी आपके पास 2 और एक्सरसाइज हैं, इंशाल्लाह उनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए काफ़ी है इस लेक्चर में। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो, मेरा पढ़ाना पसंद आता हो, तो काइंडली अपना प्यार दिखाते जाइएगा, मेरी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करते जाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन भी ज़रूर दबाते जाइएगा, और ताकि आपको मेरा नया अपडेट हर समय अपडेट मिलता रहे नई वीडियोस का।